हेलो बच्चों, मैं राजीव फिर से आप लोग को बीच में एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक थर्ड सेमेस्टर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोर्शन है लेक्चर नंबर 18 कवर करेंगे। अभी तक हम लोग ने 17 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं इसमें वन बाय वन सारे टॉपिक को अच्छे से। और अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, और जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करें, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, इसको डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को थोड़ा सा हमें क्या करना है, बेसिक थोड़ा सा चीज़ें हमको पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। भाई इलेक्ट्रिक को तो प्लेस करेंगे, एक मिनट, कंडक्टर को प्लेस करेंगे हम लोग। अगर कंडक्टर को प्लेस करते हैं बच्चों, कंडक्टर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो क्या होगा बताइए, पता है ना आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब प्लेस करोगे तो क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा बच्चों, कंडक्टर के अंदर। हमने क्या कहा कि ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर आपने क्या किया बच्चों, कंडक्टर अप्लाई कर दिया। तो हम लोग ने देखा था कंडक्टर में यहाँ पे जो होता है प्लस चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं बच्चों, जनरेट करते हैं, जिसके वजह से ये कैंसिल आउट होकर के अंदर क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो बन जाता है। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में यहाँ नहीं बताया, मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसमें हमने पूरा डिटेल डिस्कस किया है 10 से 15 मिनट तक, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें लिंक करनी है मुझे इसीलिए। अब सपोज करिए हम लोगों ने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और हमने क्या कहा था यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक क्या किया था बच्चों, रखा था। और ये हमारे पास क्या था बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल था। और हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो चार्ज होते हैं बच्चों, वो बाउंडेड होते हैं, मतलब इसमें नो फ्री चार्ज, कोई फ्री चार्ज क्या होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो आउटर साइड में जो थोड़ा बहुत चार्ज होते हैं बच्चों, या ये कहिए कि बाउंडेड होते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाते हैं तो बहुत थोड़ा सा इसमें क्या होती है बच्चों, शिफ्टिंग होती है। कितना होता है बच्चों, बहुत थोड़ा सा शिफ्टिंग होती है। कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ हो जाएगा माइनस। मान लीजिए एक मालिक्यूल के मैं बारे में बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक मालिक्यूल, प्लस माइनस एक मालिक्यूल, प्लस माइनस एक मालिक्यूल। तो ये जो थोड़ा सा जो डिस्टेंस बचता है, यही ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाता है। इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाती जितना कि मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसीलिए नेट जो होता है बच्चों, वो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। अगर मान लीजिए इसको मैं बोल दूं ड्यू टू मालिक कुछ, तो इसको एम लिख सकता हूँ, बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से मैं ये जो मॉलिक्यूल जो पोलराइज्ड हुए इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वो फील्ड मिल जाती। इसका मतलब हम लोगों ने कहा कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है बच्चों, फील्ड एग्जिस्ट करता है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग ने देखा कि इसमें ये जो फिनोमिना थी बच्चों, ये फिनोमिना, इसी फिनोमिना को क्या बोलते थे हम लोग, पोलराइजेशन बोलते थे बच्चों। क्या बोलते थे हम लोग, पोलराइजेशन बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, पोलराइजेशन, जिसको हम लोग क्या करते थे बच्चों, पी से रिप्रेजेंट करते थे। अगर बच्चों इसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास चार्ज कैरियर्स है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, और यहाँ पे हो गया प्लस माइनस, और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ठीक है, तो हमने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो ये क्या हो गए बच्चों, पोलराइज्ड हो गए। क्या हो गए, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपल से मैं बता दूं, पोलराइजेशन वही होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो निगेटिव चार्ज का जो सेंटर है, वो दोनों सेंटर क्या होता है बच्चों, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, या ये कहिए कि पॉजिटिव जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, स्लाइटली शिफ्ट, लगाइए, स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है,
और जो निगेटिव चार्ज है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। जो ये शिफ्टिंग होती है, इसी शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन। ठीक है, तो बच्चों पोलराइजेशन जो होता है, अगर मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाया, अगर ऐसे बात करें तो हम कहेंगे 1 कूलम्ब पर मीटर, या इसको टेस्ला में भी बोलते हैं हम लोग, टेस्ला भी कह सकते हैं, या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर हमने कहा कि पहले बार हमने क्या किया बच्चों, 1 टेस्ला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, तब भी क्या है बच्चों, ये सोचने वाली बात है। अगर फिर मैंने क्या कहा आपसे कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमने क्या कर दिया बच्चों, 2 टेस्ला लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चों, 2 टेस्ला, तो फिर पोलराइजेशन क्या होगा, बात समझ में आ रही है। फिर हमने कहा चलो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या कर दिया, 3 टेस्ला लगा दिया, अब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोचने वाली बात है। और पी क्या है बच्चों, यही पोलराइजेशन, जो चार्ज की जो शिफ्टिंग हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो शिफ्टिंग इतना दिख रहा है बच्चों, यही शिफ्टिंग हमारे पास इतना दिखने लगेगा, देखिए ऐसे प्लस माइनस। तो ये जो हो रहा है बच्चों, ये किस तरह से बिहेव करता है, तो इसको जब लिंक करते हैं बच्चों, तो एक्चुअली क्या होती है आपको पता ही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या करेंगे, अगर इंक्रीज करेंगे, तो जो हमारे बीच के जो चार्ज है, सपोज करिए यहाँ पे प्लस बना था, यहाँ माइनस बना था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे बच्चों, तो यही चीज हमारे पास ऐसे इंक्रीज रहेगी, प्लस माइनस। और ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बढ़ाएंगे हम लोग, तो ये चीज और बड़ी हो जाएगी, जस्ट लाइक प्लस माइनस। मतलब ये जो P है बच्चों, ये जो P है बच्चों, ये देखिए पोलराइजेशन जो हो रही है, या डाइपोल मोमेंट इसको कहिए, जो पोलराइजेशन हो रही है बच्चों, मतलब जो शिफ्टिंग हो रही है बच्चों पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का, यहाँ पे देखिए कम है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे और भी ज़्यादा हो गया। तो क्यों ज़्यादा हो गया बच्चों, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करिए कि 10 टेस्ला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या अप्लाई किया बच्चों, 5 टेस्ला अप्लाई किया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों सपोज करिए हमने क्या कर दिया बच्चों, 2 टेस्ला अप्लाई किया है। तो ये जो शिफ्टिंग दिख रहा है ना, तो हमें क्या दिख रहा है कि जो शिफ्टिंग हो रही है, जो पोलराइज हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है बच्चों। ठीक है, पोलराइजेशन जो हो रहा है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन के प्रोपोर्शनल नहीं है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। जब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो पोलराइजेशन हो रहा है, होने वाला काम क्या है बच्चों, पोलराइजेशन। तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा जब हम लोग पोलराइजेशन बढ़ाएंगे। पोलराइजेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने आप तो बढ़ा नहीं सकते, पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है बच्चों, हमें बस लिखना चाहिए कि पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बेसिक बातें समझ में आई। अब हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पे। आई होप कुछ आप लोगों ने लिंक बना लिया होगा, कुछ समझने में आपको आसानी होगी। आइए देखते हैं पोलराइजेशन क्या, सॉरी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है उसको हम लोग बच्चों काई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बच्चों, काई से। ये देखिए हमारे पास क्या होता है, साई, इसको बोलते हैं हम लोग साई, और ये जो होता है बच्चों काई, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ काई। ठीक है, क्या बोलते हैं, काई, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, साई। दोनों का डिफरेंस समझ के रखिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम लोग आइए देखते हैं क्या होता है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, पता ही है आपको कि कोई भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम लोग क्या करें बच्चों, अगर हमारे पास ये हमारे पास सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या करना है, प्लेस करना है। तो अगर हम यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या कर दें, प्लेस कर दें, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया बच्चों, मटेरियल को यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। जो मटेरियल को जब प्लेस कर दिया बच्चों, तो ये क्या हो गए, यहाँ के जो मालिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। ठीक है, क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए, मतलब प्लस इधर चला गया, यहाँ माइनस में बता दूं तभी ये हो गया, यहाँ पे सपोज करिए प्लस माइनस, ऐसे क्या हो गया बच्चों, पोलराइज्ड हो गए। जो भी इसके अंदर मालिक्यूल थे, प्लस जो हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, माइनस जो हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ये हो गया पोलराइज्ड, हमारा हो गया, पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, पोलराइज्ड क्या होता है,
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, शिफ्ट हो गए जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। इनिशियल स्टेज में कैसे थे बच्चों, ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे, इस तरह से समझिए इसको, ऐसे थे, ठीक है, ऐसे थे, ठीक है। तो जब हमने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे हो गए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अब यही देखिए मेन मेरा चीज है, द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, ये जो हमारे पास P हो रही है बच्चों, ये जो पोलराइजेशन P हो रहा है, इसका कह रहा है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है हर जगह पे, ठीक है, लेकिन होता है आपका वेक्टर पॉइंट, मतलब वेक्टर होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। The degree of polarization is found to be proportional to the intensity of the electric field E vector at a given point of the dielectric। किसी भी पॉइंट पे अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो जैसे जैसे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, पोलराइजेशन ये बच्चों बढ़ता चला जाता है। क्लियर है। अगर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा ना बच्चों, ये सपोज करिए यहाँ पे E बराबर क्या होगा 1 टेस्ला अगर कर दें, ठीक है, और E बराबर क्या कर दे बच्चों 2 टेस्ला, फिर E बराबर क्या कर दे हम लोग 3 टेस्ला। तो ये चीज पीछे मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो इससे क्या होता है बच्चों, पोलराइजेशन की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें स्ट्रेच आएगा, पहले इतना स्ट्रेच था बच्चों प्लस माइनस, अब इतना स्ट्रेच हो जाएगा प्लस माइनस। तो इस तरह से क्या होता है इसमें, तो वही हमने डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी को। उसमें क्या है, द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन P इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, अब इसी चीज को हम लोग लिख देंगे थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्म में। ये डायग्राम बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट अभी लिखना नहीं है, जस्ट मैं आगे जो लिख रहा हूँ उसको आप लोग अपनी नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। क्या करना है, जो अभी हमने कहा क्या, पोलराइजेशन जो है बच्चों वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही चूंकि जो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं हम लोग तो P इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग काई, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे नोटेशन E, क्यों लिखते हैं अभी आप समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस वाले वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इस वाले वैल्यू से, एप्सिलॉन 0 से, और एक सिंपल फ्री स्पेस काई से, और अब हमारे पास हो जाता है E। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0, ठीक है बच्चों, इंटू काई। इस तरह से ये वैल्यू होती है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर लिखना हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थोड़ा सा एक लाइन, क्या, वेयर काई इज द रिलेटिव RELATIVE रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। आगे लिखिए द फैक्टर, जो हमने लिखा अभी एप्सिलॉन 0, इसका यूज क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। द फैक्टर एप्सिलॉन 0 इज इंट्रोड्यूस INTRODUCE इंट्रोड्यूस टू मेक जो ये हमारे पास काई है उसको क्या करने के लिए, डायमेंशन DIMENSION लेस, डायमेंशन लेस बनाने के लिए। क्यों डायमेंशन लेस बनाया जा रहा है बच्चों, आपको पता है कि जो भी रिलेटिव में आते हैं हमारा रिलेटिव, ये देखिए क्या है यहाँ पे जो काई है बच्चों, ये क्या है हमारा रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है बच्चों, ठीक है। हम लोग पढ़े हुए हैं के की वैल्यू क्या होती है, के बराबर एफ, अगर सी के फॉर्म में लिखे बच्चों तो C/C0, इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं कि नहीं, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मान लीजिए अगर हमको पढ़ना, के बराबर क्या होता है, मैंने के बराबर हमारे पास वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम आता है, तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम आता है, मतलब सी सही है, C/C0, और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में लिखना है तो E/E0 और V/V0। आई एम श्योर कि ये राइट में लिख रहा हूँ,
थोड़ा सा भूल रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो होता है बच्चों, देखिए ये सब क्या है, डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस। इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसको रिलेटिव कांस्टेंट भी कभी कभी कहा जाता है। तो ये देखिए सब डायमेंशन लेस है, सब डायमेंशन लेस है। तो हमको इसको भी क्या करना है बच्चों, डायमेंशन लेस बनाना है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एप्सिलॉन जीरो से क्या कर दिए हैं बच्चों, इंट्रोड्यूस करके उससे क्या कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ताकि ये वैल्यू हमारे पास डायमेंशन लेस बना रहे। क्लियर है। चलिए, अब इसको तो जब यूनिट हम लोग चेक करेंगे तो वहाँ पे हमको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और भी एक लाइन आप इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा, क्या कि द टोटल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट PROPORTIONALITY प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर एप्सिलॉन नॉट काई बराबर एप्सिलॉन जीरो इज नोन एज, इसे नाम जो भी होता है वो थोड़ा सा जानना चाहिए, नोन KNOWN, नोन एज, इसको एक और है एब्सोलूट सस्पेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोलूट, किसको, काई ऑफ ई को, ABSOLUTE, एब्सोलूट ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, स्पेलिंग आई होप सही है, OR डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। क्लियर हो गया इतनी बातें, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये सारी इतनी चीजें कर लीजिएगा। ये जो डायग्राम बनाया बच्चों हमने यहाँ पे दिखाया है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करिए 2 टेस्ला है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा है बच्चों वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है बच्चों वो क्या है, इस डायरेक्शन में लगा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों इस डायरेक्शन में लगा, आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस माइनस, प्लस किधर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जो निगेटिव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ये चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, अभी तक आपको रट जाना चाहिए। प्लस माइनस क्यों, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, क्योंकि हमको पता है जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों, बाहर निकलती हैं, और जो निगेटिव वाले चार्ज होते हैं बच्चों वहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइनेस क्या होती है, अंदर जाती है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पे 2 टेस्ला दिया था, और ये छोटा सा हमने क्या किया था, डायग्राम बनाया था, और ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को हमने कुछ लिख लिया। आइए इसको और समझते हैं। इसी डायग्राम को मैं आगे बना रहा हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, इसी डायग्राम को मैं अगर यहाँ पे कहूँ आपसे कि ये जो डायग्राम था, मैंने कहा कि नहीं चलो, आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दिया, कितना कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, ये भी डायग्राम बना लीजिएगा बच्चों, जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये डायग्राम कहीं मिलेगा नहीं आपको बुक में। ई इक्वल टू सपोज करिए 10 टेस्ला मैंने कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ई हो गया, एंड दिस इज द ई, एंड दिस इज द ई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमने 10 टेस्ला कर दिया, तो अब जो हमारे पास जो पोलराइजेशन हो रहे थे इसमें मॉलिक्यूल्स में, वो कैसे हो जाएगा बच्चों, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से क्या हो गया बच्चों, शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब ये चीज़ क्या हो गया बच्चों, ऐसे हो गया प्लस माइनस, प्लस माइनस, देख रहे हैं, प्लस माइनस, ये चीज़ें क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई। ठीक है ना, प्लस माइनस, ऐसे क्या हो गया, प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस। जब हमने 10 टेस्ला किया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ये हमारे पास आ गया। तो मतलब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये जो वैल्यू हो गई बच्चों, ये वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। ठीक है, और यही मेरा क्या है, पोलराइजेशन होता है प्रोसेस। तो यहाँ से सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि जो भी हमारे पास पोलराइजेशन हुआ बच्चों P, वो किसके P जो पोलराइजेशन हुआ बच्चों प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द राइट वे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन रॉन्ग वे। ठीक है, ये गलत तरीका है, क्योंकि पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन से नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो रही, शब्दों पे ध्यान दीजिए,
पोलराइजेशन हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो P प्रोपोर्शनल टू ए लिखे हमने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है पोलराइजेशन से, गलत है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से कहाँ हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तब तो पोलराइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहा तो पोलराइजेशन ही नहीं हो रहा। तो ये हमारा इसको डिफाइन करने का तरीका होता है, ठीक है। ये दोनों डायग्राम बना लीजिएगा, 2 टेस्ला वाला बना लीजिएगा, और ये हमारे पास कौन सा, ये 10 टेस्ला वाला बना लीजिएगा। इसके बाद अपने नोट्स में क्या लिखेंगे, ये लाइन लिखिएगा, इलेक्ट्रिक susceptibility of a dielectric may be defined as the ratio of polarization to the electric intensity in the dielectric। क्या कह रहा है, रेशियो, किसका रेशियो बच्चों, पोलराइजेशन टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मतलब P बाई ई के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों, P बाई ई के बारे में बात कर रहा है। हम लोग को पता है कि जो पोलराइजेशन हो गया वो भी क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो एक और तरीका है हमको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करने का, कि रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब अगर यहाँ पे जो होगा बच्चों, ये जो होता है बच्चों, ये अच्छा मैं भी बता दे रहा हूँ, जो हमारे पास ये जो, मैं यहाँ पे रफ लिख लूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए, मतलब जो इसकी वैल्यू बता रहा है बच्चों, ये क्या बता रहा है, P बाई ई, मीन्स अगर P इंक्रीज करेगा बच्चों तो हमारे पास क्या होगा, E भी इंक्रीज करेगा, अगर E इंक्रीज करेगा तो P भी इंक्रीज करेगा, और जो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर हो गई, ठीक है ना। चलिए अब यूनिट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, तो द टोटल प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर, जिसको बोलते थे हम लोग रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी या एब्सोल्यूट ससेप्टिबिलिटी, डायलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, वो क्या है, एप्सिलॉन 0 इंटू साई हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस। ये फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं डायमेंशन का बच्चों, तो सिंपल डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास पता होता है कि पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों। तो पोलराइजेशन क्या पढ़े थे हम लोग, डाइपोल मोमेंट क्या पढ़े थे बच्चों, P बराबर क्या पढ़े थे, नहीं, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा यहाँ पे न्यूटन पर मीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, काई ऑफ ई की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, कूलाम, कूलाम क्या, कूलाम न्यूटन पर कूलाम एक मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास इक्वल टू V बाई डी। अच्छा, वोल्ट पर मीटर, हाँ ठीक है, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कूलाम, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, चलो उसके लिए सारे स्टेमली, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। अब ये देखिए, ये कूलाम ऊपर चला जाएगा तो कूलाम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हम लोग फैराडे लॉ से भी हम लोग इसको प्रूफ किए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फैराडे से ही इसकी वैल्यू आ सकती है वोल्टेज वाली, ठीक है ना। ये जो वोल्टेज वाली जो वैल्यू आई है, वोल्टमीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर पर कूलाम, और फैराडे की वैल्यू क्या होती है, कूलाम, तो इसी वजह से यहाँ पे फैराडे मीटर भी इसकी वैल्यू आ सकती है। अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यूनिट क्या आ सकती है, फैराडे पर मीटर, कैसे आएगी, अगर इसको बताना है तो आइए मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, ठीक है, फैराडे पर मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर लिया, यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और जहाँ तक इसका यूनिट की बात है तो यूनिट में देखिए कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ये पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन पर यूनिट, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका हो गया, और ये न्यूटन पर कूलाम हो गया। ये चूंकि और भी इसका यूनिट होता है, लेकिन चूंकि हमको इसी फॉर्मेट में लिखना है तो इसीलिए हमने क्या किया है, यही हम लोगों ने क्या किया है, चूज किया है, ठीक है। अब पोलराइजेशन समझ रहे हो कैसे आ रहा है, तो वो जैसे किसी न किसी एक चीज़ को तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको कंसीडर करना ही पड़ेगा, तो वहाँ से हमारे पास ये न्यूटन पर कूलाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा। हमारे पास V बाई डी भी आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं हम लोग, V बराबर क्या निकालते हैं, E इंटू
DL निकालते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास इसका जब करेंगे तो वोल्ट पर मीटर आएगा। तो मैंने कूलाम पर मीटर लिख देता, वोल्ट पर मीटर समझ करके, ठीक है। अगर वही हमको Q इक्वल टू सी भी अगर इस तरह से लिखना है, Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सी भी, बात समझ रहे हैं। तो अब जब हम लोग यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो देखिए अब V की वैल्यू क्या रखोगे, Q बाई सी पुट करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से E की वैल्यू अगर V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो V बराबर Q बाई सी, तो Q बाई सी और मीटर, ठीक है बच्चों। मतलब कुलाम एन ये चार्ज पर मीटर और ये कुलाम। तो जब इसको हम लोग करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, इसको जब करेंगे हम लोग बच्चों, हमको पता है एफ बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू ई होता है, क्लियर है। एफ बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू ई। तो ई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई। तो ई यहाँ पे क्यू है, ये है, ठीक है। ई को हम लोग क्या करेंगे, अगर इधर हम लोग क्या कर दें, क्यू को मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी क्यू को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ न्यूटन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर लिया A to Z, जो भी उसके बाद आई थी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।